हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। आज से हम अपना यूके ट्रिपल एसएससी में असिस्टेंट अकाउंटेंट और लेखा लिपिक के लिए अपना ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारी एक ऑनलाइन लेक्चर सीरीज होगी जिसमें मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी का 11th और 12th का सिलेबस पूरी तरीके से कवर करूंगा और जो जो एमसीक्यूज इसमें इन टॉपिक्स में से बनेंगे वो बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। और उसके बाद फिर जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे। इसी नोट के साथ चलिए शुरू करते हैं अपना अकाउंटिंग। देखिए, सबसे पहले बच्चों अकाउंटिंग में मैं आपको आगे बताऊं उससे पहले मैं बता देता हूं कि ज्यादातर यूके ट्रिपल एसएससी में ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो परिभाषाओं से, डेफिनेशन से पूछे जाते हैं। वैसे तो हमने लेमन लैंग्वेज में पढ़ा ही है कि अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन कुछ ईयर्स बाय ईयर्स इसमें चेंजेस होते चले गए और उन्हीं चेंजेस के बारे में हम आज बात करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है डेफिनेशंस, परिभाषा, जो कि यूके ट्रिपल एसएससी में पूछ ली जाती है। तो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? देखिए, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग सभी जानते हैं भाई, लेखा जोखा। कोई भी चीज आप खरीद कर लाए उसको रिकॉर्ड करोगे, कोई भी चीज आपने बेची उसको रिकॉर्ड करोगे, मतलब कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके बदले में आपको कुछ बेनिफिट होता है, ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं किसमें? जर्नल बुक में। फिर उसके सब क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, लेजर्स की फॉर्म में लेजर्स बनाते हैं, देन उसको बैलेंस शीट की फॉर्म में उसकी समरी बनाते हैं। वही चीज यहाँ पर बोलिए। देखिए, सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई वो 1941 में दी गई और अकाउंटिंग को क्या बताया कि अकाउंटिंग क्या है? ये एक आर्ट है। किस चीज की? रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइजिंग की। तीन चीजों पे इसमें ध्यान दिया गया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और इसके साथ साथ समराइजिंग। रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं? रिकॉर्डिंग हम करते हैं जर्नल बुक में। किस चीज का रिकॉर्डिंग करते हैं? जो भी ट्रांजैक्शन हमने की, कोई भी चीज खरीदी, कोई भी चीज बेची, उसके ट्रांजैक्शन आप कहाँ करोगे? जर्नल बुक में। देन क्लासिफाई आप कैसे करते हो? क्लासिफाई आप करोगे लेजर्स की फॉर्म में, अलग अलग उसके खाते बनाओगे। देन उसकी समरी किस फॉर्म में बनाते हो? बैलेंस शीट की फॉर्म में बनाते हो। अच्छा, इन्होंने आगे क्या बोला? इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transactions and events which are in part at least of financial character, whatever the events occurred in the organization। कोई भी ऐसा कोई भी कार्य आप पैसे से जुड़ा हुआ, पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ कोई भी चीज आप करते हो, सारी की सारी किस में रिकॉर्ड की जाती है? हमारी जर्नल बुक में रिकॉर्ड की जाती है। देन उसके लेजर्स बनते हैं, देन उसके बाद उसकी समरी बनती है बैलेंस शीट की फॉर्म में। तो तीन चीजें तो थी यहाँ पर, क्या क्या? रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, और एक चौथी चीज क्या बोली? मॉनेटरी टर्म्स में। जो भी मॉनेटरी टर्म्स में होगी ना ट्रांजैक्शंस, केवल हम वही रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में। तो ये पहली डेफिनेशन जो दी गई वो डेफिनेशन दी किसने? एआईसीपीए ने। एंड एआईसीपीए की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। एआईसीपीए की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हो, पैसों की फॉर्म में, रुपीस की फॉर्म में, जिसको हम मेजर कर सके, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हमने बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं किसमें? जर्नल बुक में। ये 1941 में एआईसीपीए ने डेफिनेशन दी। लेकिन जैसा कि हम लोगों को पता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार बदलते रहने वाला है, ये लगातार केप्ट ऑन चेंजिंग। तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है बदलता रहता है, ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ साथ अकाउंटेंट का रोल जो है वो भी बदलता रहा। 1966 में इसमें कुछ नई चीजें ऐड की गई और कुछ पुरानी चीजों के साथ में कुछ नई चीजों के बारे में इसमें बताया गया। इन्होंने कहा कि अकाउंटिंग है, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of information। Accounting क्या है? It is the process
ये एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया किस चीज की? आइडेंटिफाई करना, ये पता लगाना कि कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहिए और कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। अकाउंट्स में हमने बात की, हम केवल उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होती है। तो पहले ऐसी ट्रांजैक्शंस को देख लो जिसमें हमें मॉनेटरी टर्म्स में साफ साफ पता लग रहा है कि हाँ भैया हमने ये चीज बेची थी तो बेचने के बाद यहां से पैसा आया, और ये चीज खरीदी थी तो खरीदने की वजह से यहां पर पैसा गया। देन उसके बाद मेजरिंग, मेजरिंग में कुछ एक यूनिट्स स्पेसिफाई कर दो, रुपीस की फॉर्म में मेजर कर रहे हो, अमाउंट कुछ स्पेसिफाई कर दो, मतलब एक न्यूमेरिक फॉर्म होना चाहिए जिसमें कि आप आसानी से अमाउंट में, पैसों में, रुपीस में आप उसको मेजर कर पाओ। एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन एंड वॉट एवर द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आपको मिलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, बैलेंस शीट की फॉर्म्स में है, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन यूजर्स को, अलग अलग यूजर्स को प्रोवाइड कराना। हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि हमारे यूजर्स कौन कौन से होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अलग अलग यूजर्स को, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को जो कि बिजनेस में किसी ना किसी तरीके से हमारे जुड़े हुए हैं, उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। ये डेफिनेशन किसने दी? ये डेफिनेशन दी हमारी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स, या फिर इसको बोल लीजिए अमेरिकन अकाउंटेंट्स एसोसिएशन। अमेरिकन अकाउंटेंट्स एसोसिएशन। ठीक है, तो पहले बात हो रही थी रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की और समराइजिंग की। 1966 में बात हुई हमारी आइडेंटिफाइंग की, देन उसके बाद मेजरिंग की, देन उसके बाद कम्युनिकेशन की। किस तरीके की इंफॉर्मेशन को? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को, और किनको देना? यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को देना, जो अलग अलग यूजर्स हैं जो कि किसी ना किसी तरीके से हमारे बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट रखते हैं, उनको प्रोवाइड कराना। तो देखो, कोई भी चीज याद करने का सिंपल तरीका है, उसमें कीवर्ड पकड़ लो। इसमें हमारे कीवर्ड क्या हो जाएंगे? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग। कौन सी इंफॉर्मेशन? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। किसको? अलग अलग यूजर्स को प्रोवाइड कराना, जिससे कि वो कोई फैसला ले सकें कि भैया बिजनेस को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको करना चाहिए, नहीं हो रहा तो नहीं करना चाहिए। तो वो डिसीजन कैसे ले पाएंगे? जब आपके पास हाथ में कोई डेटा होगा। वो डेटा कहां से मिलता है? अकाउंट्स की फॉर्म में मिलता है ना, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में मिलता है। अब इसके बाद 1970 में दोबारा से AICPA ने, जो मैंने ऊपर आपको उसकी फुल फॉर्म बताई, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने एक डेफिनेशन दी। उसमें उन्होंने बोला अकाउंटिंग है, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग। दोनों परिभाषाओं को, ऊपर वाली परिभाषाओं को उन्होंने जोड़कर एक नई परिभाषा दे दी कि अकाउंटिंग है, इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है आइडेंटिफाई करने की, मेजर करने की, उसके बाद रिकॉर्ड करने की, देन उसके बाद उसको कम्युनिकेट करने की, जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स। इनके बारे में हम बात करेंगे, इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक इवेंट्स जिसमें कुछ पैसे का लेन देन हो रहा हो, ऐसे इवेंट्स। हम उन इवेंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। किसी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया, हमारे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, उन इवेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कोई रिक्रूटमेंट हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, वो HR के एस्पेक्ट्स हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक इवेंट्स ऐसे इवेंट्स जो कि मतलब कुछ आपने कोई चीज खरीदी, उसके बदले में कुछ पैसा गया, ठीक है, कोई चीज बेची, उसके बदले में कुछ पैसा आया, तो उन इवेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी डेफिनेशन हमारी दी गई। तो 1941 में सबसे पहले रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। 1966 में आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। 1970 में आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। कीवर्ड पकड़ लीजिए, यहां से MCQ बन सकता है। ये पूछ सकता है कि बताइए भाई आइडेंटिफाइंग और मेजरिंग कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया गया अकाउंटिंग की परिभाषा में? तो 1966 में आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग इंट्रोड्यूस किया गया। बताइए भाई, अकाउंटिंग की पूरी डेफिनेशन आपको दे देगा और पूछेगा बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशन दी? AICPA, AAA, ICAI या फिर ICSI, किसने डेफिनेशन दी? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बात आगे समझ में, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। देखिए, अकाउंटिंग का इतिहास, लेखांकन का इतिहास जो है बहुत ही पुराना है।
सबसे पहले 4000 BC में इजिप्ट में, बेबीलोनिया में इसकी शुरुआत हुई थी। वो लोग क्या करते थे, वो क्ले के टैबलेट्स पर अपना पूरा का पूरा रेवेन्यू कहां से आया, सोर्स कहां से आया, टैक्स इंफॉर्मेशन, जो भी मतलब सारी चीजें जो थी, लेखा जोखा, पैसा कहां से आया, आय के स्रोत कौन से हैं और पैसा कहां लगा, कौन से हमारे कहां पर हमने पैसे को लगाया, वो सारा का सारा हिसाब किताब 4000 BC में इजिप्ट में शुरुआत हो गई थी उसकी। देन उसके बाद ग्रीस में इसको अपनाना शुरू किया गया, रोमन्स ने, देन उसके बाद चाइना ने अपने तरीके का ये अकाउंट उन्होंने अपनाना शुरू किया। इंडिया में अगर अपने देश की बात करें तो 23 सेंचुरीज एगो कौटिल्य ने अपनी एक बुक अर्थशास्त्र लॉन्च की थी। अर्थशास्त्र में उन्होंने अकाउंट्स का पहली बार इस्तेमाल किया गया, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो है हमारा लूका, फ्रांस के जो बेसिकली अगर हम बोले तो बुक कीपिंग के जनक कौन है, फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई। तो फ्रांस बेसिकली जो हमारे बुक कीपिंग और अकाउंट्स के जो फादर हैं वो हमारे लूका पेसियोली। क्वेश्चन बार बार अभी जीबी पंत के पेपर में भी पूछा गया था कि हु इज द फादर ऑफ अकाउंट्स, तो लूका पेसियोली के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनकी किताब सुम्मा डे अरिथमेटिका, ये भी पूछ सकते हैं कि इनकी बुक का नाम बताइए, तो इनकी बुक का नाम था सुम्मा डे अरिथमेटिका, जो कि 1494 में इन्होंने लिखी थी। इनको फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग भी बोला जाता है। बात आ गई समझ में? अब कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यहां पर यूज की गई हमारी अकाउंटिंग में, इकोनॉमिक इवेंट्स, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इनके बारे में हम बात करेंगे कल। फिलहाल आज के लिए इतना ही।